सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और हम स्वागत करते हैं सखी सहेली मंच पर प्यारी बुआ का। तो बुआ आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारा प्यार भरा नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार और ढेर सारा प्यार हमारे तमाम श्रोताओं को भी। मंजरी बिटिया तुम्हें भी स्नेह आशीर्वाद धन्यवाद। और बहुत लंबा चौड़ा हो गया स्वागत तो बहुत ज्यादा। देखिए स्वागत में तो ये नहीं देखा जाता, स्वागत में स्वागत किया जाता है, स्वागत किया जाता है तो मन जैसा होता है हम वैसे ही करने लगते हैं। बिल्कुल। और मन बहुत कुछ हो रहा हो लेकिन मगर मौसम इजाजत न दे तो थोड़ा सा मौसम के हिसाब से भी चलना पड़ता है, चलना पड़ता है ना। जैसे कि मानसून चल रहा है तो कहीं कहीं जहाँ पर आ चुकी है बारिश वहाँ संक्रमण का जो खतरा है तो जाहिर है कि मन के ऊपर थोड़ी सी पाबंदी लगानी पड़ती है। तो आज हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे, है ना। और इसके साथ ही बुआ आज चर्चा करेंगे केले के फायदे के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, और केले के बहुत सारे फायदे हैं। और गीत मंजरी में हम कुछ बातें करेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ बातें करेंगे। ऐसे कहते हैं कि क्या खाएंगे तो कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी खा कहते हैं ये कुछ कहाँ बनता बता दो हमें। बिल्कुल ऐसे ही कुछ बातें होंगी। जी हाँ। और अंक विलास में आज हम 9 अंक की बात करेंगे। तो भाई 9, 2, 11 कोई भी मत होइएगा, हम लोग हाजिर रहेंगे और शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा ये अंक विलास। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अलग अलग अंक के बारे में हम दिमागी घोड़े जो दौड़ा रहे हैं कि और क्या क्या होता है। बिल्कुल। तो वो आप भी दौड़ाते हैं बहुत अच्छे से बखूबी। हमारे साथी ने भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बहुत सारे संदेश। केले के बारे में हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि उत्तराखंड का भाई न्योता आ गया है। मंजरी बिटिया हाँ चलेंगे फिर। हाँ चलेंगे, लेकिन पहले काम करेंगे तब चलेंगे। हाँ तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि कैसे संक्रमण की पहले बात कर ली जाए, थोड़ी एहतियात की बात कर ली जाए, क्योंकि कहीं बारिश हो गई है और ये जो मौसम है थोड़ी थोड़ी नमी वाला ना, तो ये जो कीट पतंगे ये तो आते ही हैं, कीड़ों और जो भी संक्रमण करने वाले जो भी जीव जंतु हैं उनके पनपने का बहुत सही मौसम है। बिल्कुल। हाँ। बड़ी संख्या में वो देखे जाते हैं। और जब शाम की लाइट जलती है तो उस समय वो सीधा ट्यूबलाइट के पास अटैक करते हैं आकर के। वो वाले पतंगे ना, वो भी चींटी वाले उड़ने वाले रहते लेकिन हैं। बाकी जो संक्रमण करते हैं बीमारी तो दिखाई नहीं देते हैं। हाँ वो भी है, लेकिन ये चींटी भी चोरी से आते हैं और चल देते हैं, मस्त अपना काम किया और निकल लिया। बिल्कुल। और ये बुरी तरह से काटते हैं तो फफोले भी पड़ जाते हैं, तो ये फिर आपको बहुत खुजली वगैरह होती है। तो इस तरह की समस्या इन दिनों होती है। और जैसे अब दस्तक तो दे दिया है और सभी जगहों पर धीरे धीरे मानसून आ ही जा रहा है, और जहाँ नहीं है तो भाई वहाँ पे आ ही जाएगा। और जो ऐसा आपने लगा तुमने कहा अगर नहीं है तो हम बुलवा देंगे, ऐसा लगा कि ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि आप हमारे यहाँ भेज दीजिए। तो भाई हम तो प्रार्थना कर देते हैं उनके कहने पे। चलो हमें लगा तुमने कहा कि ठीक है हम कह देंगे मंजरी बिटिया से संपर्क कर लिया जाए। नहीं हुआ। और ऐसे में क्या अपने घरों में जैसे हम लोग के बताते हैं कि दरवाजे खिड़कियों पे आप जाली लगा लीजिए, और जाली अगर नहीं लगा सकते हैं तो आप मच्छरदानी में ही सोना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ हम जला के मच्छर भगाने वाली चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे सांसों में भी दिक्कत होती है, दूसरी तरीके की समस्या होती है। और अगर जाहिर है कि अब आप कहेंगे कि दिन में कैसे हम मच्छरदानी में बैठे, तो इसके लिए अच्छा है कि आप पूरी बांह के कपड़े पहने, पूरा कोशिश करें जहाँ तक हो सके अपने तन को ढक कर रखें। मुलायम कपड़े हों, सूती कपड़े हों, जो कि बाकी जो मौसम की तकलीफ़ें हैं उससे आपको छुटकारा दिलाते रहें। और कोशिश करें कि जैसे मोज़े पहन सकते हैं तो पहन लीजिए। और ये वैसे तो सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए इन कीटाणुओं को भी भगाने की भी कोशिश करें, क्योंकि भाई मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड जैसी जो समस्याएं हैं वो इस वक्त बहुत तेज़ी से पनपती हैं। बुखार, कमज़ोरी, बदन में दर्द, गला ख़राब हो जाना, खांसी आना, तो ये सब अगर ज़रा भी हो रहा है, अगर शुरू हो गया है तो जाहिर है कि फिर आप चिकित्सक को दिखाइए और बाकी परहेज़ भी करते रहिए। और जो बुआ घर में जो हम चाय पीते हैं तो उसमें काढ़े वाली अगर हम तो घर में ही तो पीते हैं। हाँ मतलब अच्छा सही कहा आपने बुआ। बुआ आपको ये बड़ा अच्छा लगता है, चली जाती हो वहाँ की, घुमा देती, हमें लगा पड़ोसी में जाके पीती हो। घर में ही तो पीते हैं, घर में ही बनाते हैं काढ़ा। तो जो काढ़ा बनता है उसको उसमें अदरक, तुलसी और ये सब काली मिर्च है, दालचीनी वगैरह डाल के बनाते हैं। तो उसका अगर हम इस समय थोड़ा सा ज्यादा डाल के बना के पिए तो ये चिकनगुनिया या कोई भी संक्रमण आपको लगता है वो दूर हो जाता है। तुलसी के पत्तों का सेवन अच्छी तरह से कीजिए। जी कहते हैं कि सुबह खाली पेट अगर 5 पत्ते तुलसा के खाते हैं तो उससे भी बहुत आपकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत रहती है। और खासतौर से इस तरीके के जो संक्रमण होते हैं मौसम वाले, उनसे आप बच सकते हैं। काली मिर्च का सेवन करें। अगर आपको गले में थोड़ी भी खराश है तो गार्गल करें, यानी गलाला कर लें गर्म पानी से, गुनगुने पानी से। तो इन सब चीज़ों से करना ही चाहिए बचाव। पानी की बात जहाँ तक है कि वो वाले पानी जो जमा होता है घर में आसपास ना, जैसे अब इस समय कूलर चल रहा है, कभी कभी
मौसम अच्छा हो गया, 1 हफ्ते नहीं चला, अब उसमें पता लगा कि मच्छरों ने तो अपना डेरा डाल लिया, तो उसमें पानी अच्छे से देख लीजिए, साफ कर दीजिए, है ना। हाँ, और इसी तरह जो आप जैसे मनी प्लांट पानी में रखते हैं इन दिनों, तो वो उसको भी बदलते रहें आप। हाँ, उसमें तो फिर भी उतनी संभावना नहीं रहती है मंजरी बिटिया, लेकिन हाँ, ये जो गमलों के नीचे जो प्लेट रखते हैं हम लोग, उसमें पानी रहता है। कभी कभी गमले में भी पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें भी मच्छर पनप जाते हैं। बिल्कुल। तो ये सब तो किसको देखना होगा? हम ही लोगों को देखना होगा। और देखिए बुआ, संदेश में भी एक लिखते हैं कि मानसून का पानी या बाढ़ का पानी अक्सर पानी और खाद्य स्रोतों के दूषित होने के कारण बनता है। इसके परिणाम स्वरूप भोजन और जल जनित बीमारियां होती हैं। बाढ़ के दौरान ऐसे गंदे पानी में चलने से लेप्टोस्पायरोसिस जैसे जीवाणु संक्रमण हो सकता है। और इसी के साथ साथ जब नमी होती है घरों में, तो हमारे कपड़ों में भी कहीं ना कहीं नमी आ ही जाती है। तो उससे क्या होता है कि शरीर में फंगस जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, लाल चकत्ते जैसे हो जाते हैं। तो आप बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन ऐसे भी होते हैं, संक्रमण जो पता नहीं चलते हैं, सिर्फ खुजली होती है। आपको कहीं देखने में लाल चकत्ते कभी तो दिखेंगे, कभी नहीं दिखेंगे। तो आप चिकित्सक से मिलिए, सही दवा लगाइए। और हमारे साथी यही लिख रहे हैं कि इसके संग संग पानी, पीने वाला जो पानी है उसका भी ख्याल रखें। ताज़े भोजन पानी का सेवन करना उचित है। पीने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उसे फ़िल्टर किया जाना चाहिए। आपके पास यूवी फ़िल्टर नहीं है तो पानी को उबाल लीजिए। भोजन से होने वाली बीमारियों और श्वसन संबंधी बीमारियों से बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथ धोइए। बुखार हो विशेष रूप में से किसी ऐसी घटना के बाद जिसमें आपको पानी में से होकर गुजरना पड़ा, तो जल्द से जल्द चिकित्सक से परामर्श लीजिए। तो भाई बहुत सारी जो है ना एहतियात की जो बातें हैं वो हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। और मानसून तो एक उदाहरण है। दरअसल वर्ष के 6 ऋतुओं में 2 ऋतुओं के मध्य के एक मास को ऋतु संधि कहा गया है। और इस ऋतु संधि काल की दिनचर्या का अलग निर्देश है, क्योंकि इस काल में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। फिर मानसून और ग्लोबल वार्मिंग के चलते संक्रमण का खतरा तो और अधिक होना स्वाभाविक है। इस दृष्टिकोण से सावधानी हर स्तर पर आवश्यक है। मच्छर आदि की वृद्धि होती है जो संक्रामक रोग के वाहक और कारक भी होते हैं। यद्यपि सरकार इस मामले में सचेत है, किंतु स्वयं को भी सचेत सतर्क रहना चाहिए। भाई यही तो हम भी कह रहे हैं। बिल्कुल, ये बात बहुत सही लिखी है। और इस तरह एक कमेंट और है कि जिन लोगों को बीमारी होने से ज़्यादा जोखिम हो है या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उन्हें इन्फ्लुएंजा का टीका लगवाने की सलाह दी जाती है। संक्रमित व्यक्ति को संक्रमण फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर N95 मास्क पहनना बेहतर होता है। तो भीड़ भाड़ की जगह पर न जाएं। हमारे साथी ये लिख भी रहे हैं कि बाढ़ जैसी स्थितियों के कारण लोगों को घर के अंदर रहना पड़ता है और संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि श्वसन तंत्र के संक्रमण की संभावना बढ़ती है, भीड़ हो जाती है ना। तो मानसून के पानी या बाढ़ के पानी से अक्सर पानी और खाद्य स्रोत दूषित हो जाते हैं। इससे आगे चलकर खाद्य और जल जनित बीमारियां होती हैं। और कीचड़ भरे पानी में चलने से, इन्होंने लिखा ही था तो बता चुकी हो ये बात। वही ये भी लिख रहे हैं हमारे और भी साथी कि कोई भी व्यक्ति सरल उपाय अपनाकर ऐसे संक्रमणों और बीमारियों से खुद को बचा सकता है। आसपास पानी जमा न होने दे, मच्छरों के प्रजनन को रोके, इस प्रकार की कीट जनित बीमारियों को रोकें। धूम्रीकरण भी एक प्रभावी तरीका है। मच्छरों के संपर्क में आने पर या घर पर भी हमेशा मच्छर भगाने वाली क्रीम का प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ साथ बुआ, अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए आप उस तरह की चीज़ें खाएं जैसे आप पौष्टिक चीज़ें खाएं। अंकुरित है, फ्रूट्स खाइए, ताजे फल सब्जियां खाइए ताजी। और जो बाहर के जो खाने होते हैं इन दिनों बिल्कुल ना खाएं। और जंक फूड जो होता है उससे भी थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। थोड़ा सा नहीं, इस समय तो पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और साग आदि का सेवन तो कहते हैं, वैसे तुम कहोगे पौष्टिकता की बात, लेकिन भाई इसका सेवन करें तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि इसमें धो कर करें क्योंकि इसमें भी कीड़े आदि की संभावना रहती है। तो अपनी जो पोषक तत्व हैं वो आप बराबर लेते रहें। खाने पीने में फल आदि लें, लेकिन देर के कटे हुए फल न लें, बाजार के फल न खाएं। और एक बात और है कि अगर आपको रुचि नहीं लग रहा है, रुचि नहीं रहा है तो आप न खाएं, क्योंकि जो रुचता है वही पचता है। बिल्कुल सही बात है। तो इस बात का ख्याल रखिए। ओवर ईटिंग तो बिल्कुल ना करें, बिल्कुल नहीं करनी ओवर ईटिंग। और अपनी स्वच्छता का भी ध्यान रखना है कि आप साफ सुथरे धुले कपड़े पहने और जरा से भी गीले हो मोजे तक वो भी हटा दें। हाँ बिल्कुल हटा दें। और नमी कहीं पर भी हो तो इस बात का ख्याल रखें। कपड़ों को भी अच्छी तरह से सुखा के, अपने अंग को भी अच्छी तरह से सुखा के धो पोंछ कर ही कपड़े पहने। कहीं पर भी नमी रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए बात हम लोग कर रहे थे मच्छरों की। भागे कि नहीं भागे? सुबह जब इतनी क्रीम लगाओगे, इतने धुआं करोगे, जितनी उपाय हमारे साथियों ने बताया तो वो तो 9-2-11 हो ही जाएंगे ना। बिल्कुल हो ही जाएंगे। कितनी देर टिक पाएंगे बताओ। तो
तो देखिए ये कौन आया, यानी कि हम और जब श्रोता आगे आ जाते हैं और आप आ जाते हैं तो रौनक अपने आप ही आ जाती ऐसा? है। बिल्कुल बुआ। अभी और तो अब पता नहीं कह रही होगी पहले कि केवल हम आ जाते हैं और श्रोता आ जाते हैं तो रौनक अपने आप आ नहीं, जाती है। फिर नहीं। बुआ सामने दिखे, अच्छा ने कहा बुआ भी आ जाती है तो भी अच्छा लगता है। नहीं। बच्चों से ऐसे पूछो ना कि मम्मी अच्छी, पापा अगर पापा सामने नहीं है तो कहेंगे मम्मी अच्छी, और पापा आ गए तो फिर इधर उधर देखेगा बच्चा, फिर कहेगा नहीं नहीं पापा बहुत अच्छे हैं। देखिए अब हमने तो अपने आप सबको शामिल कर लिया हुआ, क्योंकि हम दो होंगे सब और लोग हमारे सामने है ना, तो सभी तुम्हें लोग। शामिल करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए अब हम लोग अब 9 अंक को भी तो शामिल कर लेते हैं ना अपनी बातों तो में। कर लेते हैं। हमारे साथी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। अंक 9 इकाई की अंतिम संख्या है। गिनती में एक अक्षरी शब्द 2 और 9 ही आते हैं। जब 9 का अंक जुड़वा हो जाए तो 99 के फेर में पढ़कर आदमी उसे 100 बनाने के लिए खून पसीना बहाता है, यहाँ तक कि इसके लिए गलत रास्ते पर भी चल पड़ता है। व्यापार में 9 नकद न 13 उधार का सिद्धांत काम करता है, अर्थात इस हाथ पैसा दे उस हाथ माल ले। पर यह बात समझ नहीं आई कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेंगी। आजकल किसके फ्लैट में इतनी जगह है जो 9 मन तेल रख सकेगा और राधा नाचेंगी? तेल पर रपट न जाएगी, मतलब गिर जाएंगी, फिसल जाएंगी। और हमारे घर में बेटा बहुओं के जन्मदिन 9 तारीख वाले होते हैं। किसी की जन्मतिथि का योग 9 आता है। अकबर के दरबार में 9 रत्न होने की बात तो सभी जानते हैं। और देखिए इसी तरह एक लिखते हैं कि 9 नंबर की बात चली तो नवग्रहों की याद आ गई। बचपन में सभी लोग दवा इलाज की बात करते थे, बस जिसने कहा, पंडित जी ने कहा तो प्रणाम किया, और थोड़ा तकलीफ कहा फिर तो हम शुरू हो जाते थे, वो मतलब बताने लग जाते थे कि तुम्हारा ये राहु गलत स्थान पर बैठा है या शुक्र की दशा खराब है। इस तरह से वो सब बता के कि भाई ये तुमको कष्ट दे रहे हैं, ऐसी बात इन्होंने लिखी है। और इसकी शांति करने के लिए 1.25 मन का अनाज जो भी कहा जाता है अंदाज है, या पीला वस्त्र 1.25 रुपया या आपको इनको देना पड़ेगा, इस तरह की बातें इन्होंने लिखी हैं कि 9 से वो लोग क्या कर कह के इतनी सारी पूजा कराई जाती थी जी। तो आज भी होती है, ऐसा नहीं है। हाँ वैसे इन्होंने ये लिखा है कि उनकी अब बाजार बंद हो गया है क्योंकि दुकान दवाएं आ गई हैं, लेकिन हमें लगता है ये दुकान अभी भी चल रही है और सब दुकानें पहले से भी चलती रही हैं और आज भी चलती रही हैं। बात भरोसे की होती है और कुछ लोग विश्वास करते हैं, जाहिर है कि वो उसमें उनका असर भी करता ही होगा ज़रूर। तो किसी के भी दुकान और बाजार की बात पर तो हम नहीं टिप्पणी कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि ग्रहों की बात ज़रूर होती है और 9 ग्रह की बात तो बराबर हम सब जानते ही हैं। किस तरीके से हमारा जो पूरा हम संचालित होते हैं कठपुतली की तरह, और धागे जो हैं इन्हीं 9 ग्रहों के ही संकेत कहे जाते हैं। ये 9 ग्रह जो हैं वो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु हैं, जिनमें जो अंतिम 2 हैं वो छाया ग्रह कहलाते हैं। तो ये मुख्य ग्रह हैं और इस तरीके से ये सब हमें नचा रहे हैं, घुमा रहे हैं। और इसी तरह एक लिखते हैं संदेश में कि विश्व के ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया महाद्वीप में पिट्टा चिड़िया पाई जाती है, जिसके शरीर के पंख 9 रंग के होते हैं। आँख काली, पेट संतरी पीला, पंख उसके हरा सफ़ेद और नीला मिला हुआ होता है, पैर गुलाबी होते हैं उस चिड़िया के, और सिर जो होता है ब्लैक थिन स्ट्रिप उसमें है, और नाखून ब्राउन होते हैं, पेट का निचला हिस्सा लाल होता है। यानी कितनी सुंदर चिड़िया लगती होगी इसकी, बहुत 9 रंगों की। बिल्कुल सही बात है, प्रकृति ने ऐसी ही सुंदर चीजें दी हैं। कर ली बुआ की कैसी होती होगी बिल्कुल चिड़िया, कर ली कल्पना। और रत्न तो हमने देखे ही हैं और हमारे साथी इसीलिए याद दिला रहे हैं कि ये भी प्राकृतिक जो है रूप में उपलब्ध है हमें, कि जिनको 9 रत्न जो कहे जाते हैं। रत्न जो है वो माणिक है, मूंगा है, मोती, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद और वैदूर्य मणि, जिसे लहसुनिया भी कहते हैं, ये जो होते हैं ये नवरत्न हैं ख़ास तौर से। और गले की बहुत कीमती माला जब बन जाती है तो उसे 9 लखा कहते हैं, और वो गीत भी हमारे साथियों को याद आ गया होगा शराबी फिल्म का, है कि नहीं? तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो त्यौहार आदि में जब, या खासतौर से ज्वनार जब होती है, जो चटनी बनती है, जो मीठी चटनी तैयार की जाती है, उसमें जब मेवे डाल दिया जाता है तो उसको 9 रत्न चटनी भी कहा जाता है ना? सही बात है। और इसी तरह एक संदेश में और लिखते हैं कि अंक विलास में 9 दिन 9 रात्रि भी 9 दिन की होती है। गुजराती मुहावरा है, न बोलवा माँ नव गुण, मतलब कुछ भी नहीं बोलने में ही 9 गुण समाये होते हैं। लेकिन हम लोग को तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन नहीं, मतलब जब जरूरत ना हो तो नहीं बोलना चाहिए। और पुरातन लिखते हैं, गुजरात की पुरातन कालीन जगह
अड़ी कड़ी वाव ने रा नवघड़ नो कुओं। विविध भारती पर हर रोज 8 बजे प्रस्तुत हो रहा है। हवा महल भी कई साल पहले 9 बजे रात में आया करता था। तो इस तरह से इन्होंने ये बात लिखकर भेजी है। और एक बात और इन्होंने लिखी है कि गुजरात में हवा महल के बारे में लिख रहे हैं। और भैंस की एक नस्ल लिखी है बड़ा प्यारा, जिसका नाम है नवचंद्री हुआ करता था। तो ये भी लिख रहे हैं, तो बड़ी अच्छी सी बात है। नवचंद्री नाम बड़ा प्यारा नाम है। तो हम लोग 9 रत्न की 9 अंकों की बात कर रहे थे। हाँ, नवरत्न की तुम्हें फिर से याद आ रही है। बिल्कुल याद आ गई बुआ। और ये नवरत्न के नाम से सम्राट विक्रमादित्य ने सर्वप्रथम अपने दरबार में 9 श्रेष्ठ विद्वानों, आचार्यों और कलाकारों का संयोजन किया था जी। जिनके नाम है कालिदास, धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंखु, बेताल भट्ट, घटक कर्प, वराह मिहिर तथा वरुचि। और इस तरह से उन्होंने नाम उसमें दिए थे कि इतने सारे उसमें। अकबर के दरबार की भी बात याद आ रही है। वैसे तो उससे पहले बात कर लेते हैं कि अलग अलग तरीके से जब बात होती है तो हमारे भारतवर्ष का, जिसका नाम पहले जम्बू द्वीप था, भौगोलिक विस्तार के अनुसार इसे 9 खंडों में विभाजित किया गया था। उसका नाम है उत्कल, ईशावृत्त, भद्रावश, नरहरि खंड, भरत खंड, केदुभाल, नाभि, किम्बपुरुष और पंचनद। तो ये जो है पंचनद, अब समझ जाओ कि पंजाब की बात हो रही है। तो लगभग ये इस तरीके से भारत का जो खंड 9 में उसमें बताया गया था। और 9 दिन पुराने 100 दिन, ये सारे मुहावरे तो हम सब जानते ही हैं। बिल्कुल। और भक्ति भावना के 9 नियमों का क्रम श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास से सांख्य और समर्पण है। और इसे समग्र रूप से नवधा भक्ति कहा जाता है। और इसी तरह अवतारों की भी 9 विशेषताएं मानी गई हैं जी। कोमलता, तापसपन, संतोष, क्षमा, अतृष्णा, जितेंद्रिय, दानत्व, दयासुता और स्वाध्याय। क्या बात है। तो इस तरीके के गुण और इन सब की भी बात की जाती है। गुणों की बात करें तो शम, दम, तप, शौच, शांति, सहजता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता है। और 9 की जब बात आती है तो 9 रस अपने आप याद आ जाते हैं। और इसमें आ जाता है, हम सब जानते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुणा, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। और इनके स्थायी भाव आप सबको पता ही है। रति है, हास है, करुणा है, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। तो ये भी बहुत बड़ी सी बातें हैं। और अभी 9 रत्नों की भी बात है। अकबर के दरबार में भी 9 रत्न होते थे जी। वो हमारे साथियों ने लिखकर भेजा हुआ है। तो एक लिख रहे हैं कि आज 9 अंक पहले मेरी जन्म तिथि 9 है, जो मेरे लिए बहुत अच्छा अंक है। अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक 9 अंक का स्वामी ग्रह मंगल है। मनुष्य में 9 भावनाएं होती: प्रेम, मस्ती, दुख, क्रोध, शौर्य, भय, घृणा, आश्चर्य और शांति। क्या बात है। इतनी अच्छी सी बात लिखी है। और 9 नंबर, 9 रात्रि, 9 दुर्गा, 9 देविया, 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। ये लगभग हमारे सभी साथियों ने लिखकर भेजा है जी। हमारे साथी ये भी याद दिला रहे हैं कि माँ गर्भावस्था के 9 महीने के बाद एक बच्चे को जन्म देती है। ठीक उसी तरह गाय माता भी 9 महीने गर्भावस्था के बाद बच्चे को जन्म देती है। वैसे गाय माता के लिए सुना था 1-2 महीना और ज़्यादा ही होता है, 10-11 महीने का होता है शायद। पता नहीं, हो सकता है कि जानकारी हमारी कम हो। 9 नंबर, नवरात्रि, 9 दुर्गा, 9 देवियाँ, 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेंगी। ये लगभग हमारे सभी साथियों ने लिखा है। 9 ग्रह की भी बात की है। और एक खेल की भी बात करी। खो खो एक खेल होता है जिसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, 9 मिनट का होता है और 3-3 करके ग्रुप भेजा जाता है। दोनों पक्ष के लोग खेलते हैं। हमारे स्कूल टाइम में इंदौर की कन्याएं बहुत अच्छा खेलती थी, छोटी छोटी भी थी और हमेशा फाइनल में वे लोग जीत जाती थी। और उन लोगों को इस बात का बहुत प्राउड था। और प्राउड तो सभी को होता है। क्लास में भी 2 लड़कियां अगर बराबर नंबर लाती तो कहती थी मैं फर्स्ट टाइम। तो प्राउड भी होता है जब एक देश मिलकर खेलते हैं तो फिर देश के लिए खेलते हैं। क्या बात है। वैसे खो खो खेल आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। और इसमें 9 लोग होते हैं। राजा अकबर के दरबार की हम बात कर रहे थे, उसमें हमारे साथी ने लिखकर भेजा है बीरबल, मान सिंह, तानसेन, टोडरमल, अब्दुल फजल, फैजी, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा थे, अब्दुल रहीम खान खाना थे। और ये जो 9 रत्न थे ये इनकी शोभा बढ़ाते थे। और अलग अलग क्षेत्र से थे, हम सब जानते हैं। वजीर थे, वो मुख्य सेना वाले थे, संगीतकार थे, वित्त मंत्री थे, साहित्यकार थे, कवि लेखक थे फैजी जी, शाही रसोइया थे हकीम हुकाम जी, मुल्ला दो प्याजा थे, अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी कवि थे, बहुत प्रसिद्ध थे, हिंदी के कवि थे। तो इस तरीके से जो है हमारे अच्छा सा एक और 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि जो सोहर की 2 9
महीने की बात आ रही है। आओ तिरिया घर अपने धीरज मन धारहूँ हो, आज के नवे महीना ललन तोरे हुई है। क्या बात। तो ये जो है ये सोहर की भी तो पंक्तियां हैं। तो इस तरीके से 9 महीनों का अपना अपना महत्व है। 9 महीने का, 9 दिन का, 9 रत्नों का, 9 दरबार में 9 रत्नों का, 9 ग्रहों का, 9 रसों का। तो ऐसे 9 अंक जो है वाकई 9 की एक और बड़ी बात है। जैसे आप 2 9 लिखते हैं तो वो उसमें मर्ज हो जाता है। 9 2 अगर आप कर दोगे, जोड़ दोगे तो क्या आएगा योग में बताओ? 11 आएगा और फिर 2 हो जाएगा। तो 9 गायब हो जाता है। और 9 का पहाड़ा बड़ा मज़ेदार होता है। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे 9 अंक की, तो आप कुछ बताने वाली थी ना? अरे भाई 9 का पहाड़ा हम याद करना चाह रहे थे कि 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पूरे 45। और इसी तरीके से फिर उल्टा चलता है। देखिए 9 की बात के बाद 18 अगर आ रहा है तो 1 8 आता है, इसका योग भी जो है वो 9 होता है। फिर 27 आता है, उसका योग भी 9 होता है। फिर 9 तिया 36 जो आता है, 9 तिया 27, 9 चौक 36 जो आता है उसका 6 और 3 भी 9 होता है। फिर 45 आता है, 5 4 भी 9 होता है। फिर इसी तरह से उल्टा चलता है, 54 63 72 81। क्या बात। तो ये एक पहाड़ा है। और ऐसे ही अगर हम पहाड़ा लिखते हैं तो अगर हम पहले लिख रहे हैं 9 तो उसको अगर हम 0 9 लिख दें तो भी अगर उस तरह से समझा जा सकता है। उसके बाद हम लिखते हैं 18, तो फिर 9 के बाद 8 आता है, फिर 27 में 7 आता है। तो अगर आपको लिखना है तो आप सबसे पहला अंक जब लिखें 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0 और नीचे से शुरू करिए। फिर 9 ऐसे ही लिख देंगे तो आपको पूरा पहाड़ा आप अपने आप लिख सकते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए 9 की जो संख्या है वो बड़ी मजेदार है। हमने बताया ना कि चमत्कारी है, जिसमें मिलती है उसमें समाहित हो जाती है। यानी कुछ भी हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। नहीं ये तो हो रहा है। और जो गणित है ये किसी भी हो सकता है पे नहीं जाता। प्रमाणित चीज है। लेकिन हाँ कुछ में हम जरूर सोचते हैं कि कुछ भी बोला जा सके। हमारे साथी लिख रहे हैं कि कुछ भाई उफ बहुत अजीब सी बात है। जब कोई बोल देता है कुछ तो समझ में ही नहीं आता, अब क्या करें। कहीं कुछ होता है तो सब सजग हो जाते हैं। कुछ 2 अक्षरों से मिलकर एक छोटा सा शब्द है, लेकिन समाया इसमें बहुत कुछ होता है। क्योंकि जब दिलों की बात आती है तो कुछ हलचल हो जाती है, सारा समा रंगीन हो जाता है। कुछ इस तरह से जीवन में प्यार का रंग भर जाता है कि खुद जुबां कहे न कहे, कुछ ज़बां कहे न कहे, आंखें कुछ ना कुछ कह ही देती हैं। कुछ इम्तिहान के दौर से गुजरती है ज़िंदगी के, कुछ अचानक से हो जाते हैं हादसे, कुछ अचानक से हो जाते हैं हादसे। उन हादसों में भी कहीं ना कहीं कुछ खो सा जाता है, कुछ हो सा जाता है। और ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के तो मायने ही बदल जाते हैं। तभी तो हमें कुछ समझ में आता है कि इतना आसान नहीं होता ज़िंदगी के पलों को जीना। कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है इन रास्तों पर चलकर, और किसी को कुछ बताना पड़े तो कुछ कहानी बन ही जाती है। यहीं से शुरू होती है कहानी के कुछ ख़ास किरदारों की भूमिका वो कैसी होगी। कुछ वर्तमान नहीं जानता, आज कुछ भी नहीं जानता, लेकिन आने वाले वक्त में उन किरदारों के कुछ व्यवहार साफ साफ दिखाई देने लग जाते हैं। तभी तो हम कह देते हैं कि उनको कुछ हुआ है क्या। इस कुछ जानने के पीछे हमारी मंशा उनकी हंसी उड़ाने की नहीं होती, बल्कि कुछ पता तो चले कि क्या हुआ है। शायद कुछ समस्या का हल हम खोज पाएं। यानी कि कुछ कहते सुनते रहना चाहिए। यूं गुमसुम रहना किसको अच्छा लगता है। कुछ मजबूरियां होती होंगी, तभी तो कुछ लोग, या कभी तो कुछ लोग मौका नहीं देते कुछ कहने का। ऐसे में कुछ लोग खामोशी से प्यार करने लग जाते हैं, तो कुछ लोग तन्हा रहने के लिए ही बेबस हो जाते हैं। मगर इश्क के खुशनुमा नज़ारों में कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता है। यूँ तो हम सफ़र कोई नहीं बनता, कुछ ऐसा होता है, कुछ थोड़ा वैसा होता है कि दिल में कुछ होने लग जाता है। फिर इन रास्तों पर कैसी मजबूरियाँ, कुछ कहने से बात बन भी जाती है। जब बात आती है कुछ मौसम की, तो जाहिर है कि सावन के रिमझिम फुहारें भी कानों में कुछ रस घोल देती हैं, जिन्हें महसूस करके ये दिल झूम उठता है। कुछ सावन भी प्यार के पंछियों को हवा देता है। कुछ कल्पनाओं के ख्वाबों के समंदर हैं। दीवाने प्यार की कश्ती पर सवार कर कुछ कहने को व्याकुल रहते हैं। जैसे कुछ कहता है ये सावन।
तो देखिए हम लोगों ने एक बातें कर ली, कुछ बातें कर ली और कुछ बातें रह न जाएं, इसलिए आगे बातें कर लेती हैं कि पके केले का जो इस्तेमाल है वो कब्ज और पेट की समस्या को दूर करता है। भाई देखो, कुछ लोगों को ये उल्टा भी इसका असर करता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको कब्जियत है तो आप मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पका हुआ केला खाइए, और अगर आपको पेट बांधना है तो थोड़ा टाइट यानी थोड़ा सा कच्चा सा केला खाइए। और ये आपकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। कुछ लोगों को वो मतलब लूज मोशन कराता है, कुछ लोगों को कब्जियत करता है जी। और केले में अमीनो एसिड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हार्मोन का स्तर सही रहता है और मूड भी ठीक रहता है, तनाव कम करता है। मूड ठीक रहता है? हाँ केला नहीं मिलता तो मूड खराब जाता है मैम। नहीं ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। खा लेने से अच्छा होता है। यानी अगर आपको थोड़ा मन खराब हो तो आप केला खा लीजिए, ये वो खाने से, वो तो हमने अपनी बात कही। चॉकलेट खाने से अच्छा है कि आप वो खा लें, क्योंकि शरीर में जो है फैट जमा होने से रोकता है। इसके अलावा केले में काफ़ी अच्छी मात्रा में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर भी होते हैं जो पाचन को ठीक कर देते हैं, है ना? बिल्कुल। और केला जो है उसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम आदि पाए जाते हैं। और बाकी तो सबको पता ही कितने सारे चीज़ें होती हैं। आंखों की रोशनी भी सही रहती है। तपेदिक, पेचिश, खांसी, बुखार में भी केला लोग खाते ही हैं। बच्चे जब मैश किया हुआ खाना शुरू करते हैं तो केला ही उन्हें खिलाया जाता है। हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात साझा की, जैसे हमें थोड़ा सा गाय के बारे में दिक्कत थी, नहीं था। उन्होंने बताया 9 महीने का उनका गर्भकाल होता है, गर्भकाल, और 10 महीना जो होता है भैंस का होता है। तो भाई इसी के साथ, इस जानकारी के साथ ही आज समाप्त करते हैं सखी सहेली कार्यक्रम और लेते हैं विदा। सभी को मंजरी वर्मा और बुआ का नमस्कार।